देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर। आज की नारी हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, डिफेंस सेक्टर, कॉर्पोरेट वर्ल्ड या फिर फैशन की चमकदार दुनिया। वो हर उस दायरे को तोड़ रही है जिसे कभी पुरुष प्रधान माना जाता था। और जब बात फैशन डिजाइनिंग की आती है तो भारतीय महिलाओं ने सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी रचनात्मकता का परचम लहराया है। इन्हीं प्रेरणादायक नामों में एक नाम है ऋतु कुमार। ऋतु कुमार वो शख्सियत हैं जिन्होंने भारतीय पारंपरिक कला और संस्कृति को आधुनिक अंदाज में पेश कर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की एक अलग पहचान बनाई। वो पहली भारतीय महिला फैशन डिजाइनर मानी जाती हैं जिन्होंने भारतीय टेक्सटाइल और क्राफ्ट को ग्लोबल लेवल पर पहचान दिलाई। उनकी डिजाइनिंग में भारत की विरासत, रंगों की गहराई और बारीक कारीगरी की झलक साफ दिखाई देती है। यही वजह है कि उनके डिजाइन्स देश ही नहीं विदेशों में भी खूब पसंद किए जाते हैं। ऋतु कुमार के इसी प्रेरणादायक सफर को और करीब से समझाने जा रही हैं कंटेंट क्रिएटर अदिति पाटिल। स्वागत है आपका दी वंडरस नारी पॉडकास्ट सीरीज के नए एपिसोड में। दोस्तों, आज भारत में फैशन इंडस्ट्री हजारों करोड़ों की है। हर शहर में एक छोटा ना मोटा डिजाइनर तो जरूर है। हर गली में बुटीक है। लैक्मे फैशन वीक, लग्जरी लेबल्स, ऐसे बहुत से बड़े बड़े ब्रांड, बड़े बड़े पेजेंट होते हैं जहां फैशन डिजाइनर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब भारत में फैशन डिजाइनर नाम का कोई पेशा ही नहीं था। ना कोई रनवे, ना कोई बड़ा पेजेंट, ना कोई ब्रांड, ना कोई इंडस्ट्री। सिर्फ कपड़े थे जो लोग पहनते थे, लेकिन कोई डिजाइन नहीं करता था। और तब एक महिला ने सिर्फ एक टेबल, कुछ कारागिर और एक सोच के साथ शुरू किया ये फैशन इंडस्ट्री का दौर। इस पूरे देश की फैशन पहचान बदल दी उन्होंने। दोस्तों, इस एपिसोड में हम कहानी लेकर आए हैं ऋतु कुमार की। अमृतसर, पंजाब में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी ऋतु। इस परिवार में ना तो कोई फैशन बैकग्राउंड था, ना कोई बिजनेस साम्राज्य था। लेकिन जो एक चीज थी ऋतु के पास, वो थी भारतीय कला और परंपरा के प्रति गहरी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। उन्होंने पढ़ा लेडी इरविन कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। फिर आगे की पढ़ाई के लिए वो गई अमेरिका, बेरक्लिफ कॉलेज, न्यूयॉर्क में। वहाँ उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये देखा कि पश्चिमी दुनिया में फैशन सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये एक आइडेंटिटी है। और इसी की खोज के लिए उन्होंने कई से बातें एक्सप्लोर की, कई वहाँ की फैशन दुनिया एक्सप्लोर की। और यहीं से एक सवाल पैदा हुआ, भारत जैसे देश में जहाँ हजारों साल की टेक्सटाइल विरासत है, यहाँ अपना फैशन इंडस्ट्री क्यों नहीं? और इसी सवाल के जवाब की खोज में ऋतु कुमार बन गई भारत की पहली महिला फैशन डिजाइनर। लोगों के लिए फैशन एक लग्जरी नहीं बल्कि एक अनावश्यक चीज थी। और इसी दौर में ऋतु कुमार ने कोलकाता में एक छोटा सा सेटअप शुरू किया, फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री का एक, मान लो, एक स्टार्टअप शुरू किया। सिर्फ एक टेबल, कुछ हैंड ब्लॉक प्रिंटर्स से उन्होंने अपने इस जर्नी की शुरुआत की। उस दौर में उन्होंने क्या क्या किया, तो पुरानी भारतीय तकनीकों को खोजा, ब्लॉक प्रिंटिंग, हैंड एम्ब्रॉयडरीज, ट्रेडिशनल डाई, और उन सभी फीचर्स को मॉडर्न सिलआउट टेक्निक में ढाला। लेकिन ये आसान नहीं था, बिल्कुल भी आसान नहीं था, जबकि देश में एक ऐसी विचारधारा थी कि फैशन ये क्या ही चीज है। उस दौर में फैशन इंडस्ट्री को शुरू करना ये बहुत बड़ी बात है। लोग हैंडक्राफ्टेड कपड़ों की कीमत नहीं समझते थे।
कोई एस्टेब्लिश मार्केट नहीं था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनका विश्वास साफ था, भारत की असली ताकत उसकी परंपरा है और वही उसका भविष्य बनेगी। रितु कुमार सिर्फ कपड़े नहीं बना रही थी, वो एक कल्चरल रिवाइवल मूवमेंट चला रही थी। उन्होंने पूरे भारत में यात्रा की, जगह जगह जाकर वहाँ की तकनीक सीखी, वहाँ की कल्चरल फैशन इंडस्ट्री की आइडेंटिटी सीखी। राजस्थान में ब्लॉक प्रिंट्स, गुजरात के कढ़ाई कलाकार, बनारस के बुनकर। उन्होंने देखा ये कला मर रही है, ये आगे ही नहीं बढ़ रही है। इस कला को कैसे पुनर्जीवित किया जाए, ये उन्होंने सोचा। क्यों? क्योंकि बाजार वहाँ पे नहीं था, इसलिए ये जो सभी इन सभी राज्यों में, इन सभी जगहों की जो विशेषताएं थी वो मर रही थी, क्योंकि कोई स्पेसिफिक मार्केट ही नहीं था। और यहीं से उन्होंने एक संकल्प लिया, आई विल ब्रिंग इंडियन टेक्सटाइल बैक इनटू रेलेवेंस। उन्होंने ट्रेडिशनल मोटिव को रिवाइव किया, हैंडलूम को लग्जरी बनाया, ब्राइडल वियर को हेरिटेज आइडेंटिटी दी। धीरे धीरे उनका काम दिल्ली और कोलकाता से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचने लगा। 1970 और 80 के दशक में भारत में अभी कोई स्ट्रक्चर्ड फैशन इंडस्ट्री नहीं थी, लेकिन रितु कुमार ने इंडिया का पहला डिजाइनर लेड फैशन लेबल बनाया। उनके क्लाइंट कौन थे? भारतीय एलिट्स, डिप्लोमेट्स, इंटरनेशनल बायर्स। उनकी डिज़ाइन कहाँ कहाँ तक नहीं पहुँची, सब जान लेते हैं। उनकी डिज़ाइन लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क सभी एग्जीबिशन में लगाई गई। उनकी पहचान क्या बनी पता है? द रिवाइवलिस्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। धीरे धीरे उनके बुटीक खुले। हर सिटीज़ में आज रितु कुमार लेबल्स के शॉप्स हैं। यहाँ तक कि ब्राइडल सेगमेंट लॉन्च हुआ, एस्टेब्लिश हुआ, इंडियन फैशन का डीएनए डिफाइन हुआ। आज जो हम एथनिक लग्जरी फैशन कहते हैं, उसकी नींव रितु कुमार ने रखी। दोस्तों, आज रितु कुमार का ब्रांड पूरे भारत में मल्टीपल स्टोर्स, इंटरनेशनल प्रेजेंस, सब ब्रांड्स लाइक लेबल रितु कुमार, मतलब यंगर ऑडियंस के लिए उन्होंने लेबल रितु कुमार बनाया। हजारों आर्टिजन्स को रोजगार दिया, क्राफ्ट क्लस्टर को रिवाइव किया, सस्टेनेबल फैशन को डेकेड्स पहले अपनाया और सस्टेनेबिलिटी के इस मुहिम में अपना पहला कदम उन्होंने कई सालों पहले ही रख दिया था। दोस्तों, आज भी रितु कुमार उतनी ही एक्टिव है, डिज़ाइन फिलॉसफी गाइड करती है, यहाँ तक कि ब्रांड विजन को भी शेप कर रही है। उनकी किताब भी है, कॉस्ट्यूम एंड टेक्सटाइल ऑफ रॉयल इंडिया, जो फैशन स्टूडेंट के लिए रेफरेंस मानी जाती है। आज भारत में 30,000 से ज्यादा फैशन डिजाइन है। फैशन इंडस्ट्री ये मल्टी बिलियन डॉलर्स की है। ग्लोबल फैशन वीक्स, डिजाइनर्स जैसे सभ्यसाची, मनीष मल्होत्रा, अनीता डोंगरे, लेग टेबल से, एक महिला से और एक विजन से। रितु कुमार ने सिर्फ कपड़े नहीं, उन्होंने दिखाया कि ट्रेडिशनल आउटडेटेड नहीं होता, कल्चर को बिजनेस बनाया जा सकता है, कि एक महिला अकेले एक इंडस्ट्री खड़ी कर सकती है। और आज हजारों डिजाइनर इस इंडस्ट्री का हिस्सा है। लेकिन जब भी नाम हमेशा पहला आएगा रितु कुमार का। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको प्रेरित करती है, आपके भीतर भी एक मोटिवेशन को जगा जाती है, तो याद रखिए, शुरुआत कभी बड़ी नहीं होती, लेकिन विजन हमेशा बड़ा होना चाहिए, जैसे कि हमारा है, हर भारतीय नारियों की कहानी आप तक पहुंचाने का।
मैं हूँ अदिति और आप सुन रहे हैं दी वंडरस नारी। आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये विजन पसंद आ रहा है। इस विजन को आप अपना सपोर्ट दीजिए।